तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। तो भाई रोमन रेंस ओरिजिनली एडवर्टाइज थे सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए, लेकिन बाद में इनको एडवर्टाइजमेंट से हटा दिया गया। एंड अभी फाइनल अपडेट क्या है रोमन को लेके वो मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई रोमन रेंस सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में किसी भी कैपेसिटी में नहीं होने वाले, ना ही वीडियो फुटेज होने वाली है, यानी कैमियो वगैरह कुछ नहीं होने वाला, और ना ही रोमन रेंस होने वाले इन पर्सन। पहले वो एडवर्टाइज थे, लेकिन एक्जैक्टली क्या रीजन इनको पुल करने का वो किसी को नहीं पता। डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टार्टिंग से ही सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को स्पेशल बनाना चाहती थी बिकॉज कमबैक हो रहा था, एंड अभी भी वो स्पेशल बनाएंगे, लेकिन अब रोमन रेंस नहीं होने वाले। रेसलिंग ऑब्जर्वर की माने तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास या तो कुछ और प्लान्स है रोमन के लिए, जिसके लिए रोमन को ये वाला इवेंट मिस कराना नेसेसरी था। आई डोंट नो भाई ऐसा है या फिर नहीं है, लेकिन रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो न्यूज़ लेटर जो भी है उसके अंदर माना गया है कि रोमन रेंस शायद इसीलिए सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में कम्पीट नहीं करेंगे, बिकॉज इसके अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास कुछ ऐसे प्लान्स हैं जो कि शायद ज़्यादा बेटर हैं अगर वो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में इंप्लीमेंट ना हो। तो अब आई डोंट नो भाई इसके पीछे कितनी सच्चाई कितनी नहीं, लेकिन एक चीज़ जो कि पक्की है वो ये है कि रोमन रेंस आपको सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में नहीं देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि जेड कारगिल को लेके इनको लेके नई अपडेट क्या है भाई निकल के सामने मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इनको लेके भाई इतनी कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स है कि पता ही नहीं चल रहा है किस पे बिलीव करे। हालांकि इसी पे इकलौती पीडब्ल्यू इंसाइडर है जो कि कह रही है कि ये इंजर्ड नहीं है, स्टोरी का मामला है, लेकिन बाकी सबका कहना है कि ये इंजर्ड है। अब अभी कुछ टाइम पहले अपडेट आई थी फाइटफुल की, उनका कहना था कि इंटरनली ये लिस्टेड है कि वो इंजर्ड है। कल रसल वोट्स रेडियो में भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इनको सेम लिस्ट के अंदर ऐड करके रखा है, ऐसा कुछ रसल वोट्स रेडियो ने भी बोला। उन्होंने ये भी एम्फसाइज करा भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई उस लिस्ट के अंदर उन्हीं टैलेंट्स को डालती है जो कि रियल में इंजर्ड होते हैं, रियली इंजर्ड होते हैं, स्टोरी में नहीं। स्टोरी में है भाई तो वो टीवी पे अनाउंस कर देंगे ना, उनको दिखाने की अंदर लिस्टिंग में क्यों नीड है उस चीज़ की। तो वही कहना था रसल वोट्स का कि इन्होंने लिस्ट करके रखा है, मतलब वो रियली इंजर्ड है। अब ऐसे में भाई आपको किस पे बिलीव करना है वो आपके ऊपर है, लेकिन पीडब्ल्यू इंसाइडर स्टिल कहती है भाई कि ये रियली इंजर्ड नहीं है, वो स्टोरी में इंजर्ड है। अभी एक और नई अपडेट निकल के सामने आई है रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से, एंड यहाँ पे मेल्टजर का कहना है कि इन्होंने बिल्कुल टॉप सोर्स से मालूम किया, बिल्कुल जो टॉप है ना, टॉप जो एक्चुअली इन्वॉल्व इन चीज़ों में, उससे मालूम किया रेसलिंग ऑब्जर्वर ने। तो भाई इनको पता चला कि वो एक्चुअली में इंजर्ड है, एंड इसमें कोई डाउट नहीं है, वो 100% इंजर्ड है। डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको उसी लिस्ट में डाल के रख रही है, एंड देखना है कि वो कब वापस आती है कब नहीं। तो फिलहाल भाई ये कंसर्निंग चीज़ है जेड कारगिल को लेके। अभी पता नहीं चल रहा भाई कि जेड कारगिल कब वापस आएंगी, एंड वापस आएंगी तो डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको भाई किसके अगेंस्ट बुक करेगी, किसको दिखाएगी कि भाई किसने अटैक करा, वो भी देखना है ना। बिकॉज स्टोरी में तो भाई देखे तो वो किसी ने अटैक करा उन पर, इसलिए वो इंजर्ड है, लेकिन अगर वो रियल में इंजर्ड है तो वो कब वापस आएंगी, एंड देन किसको डब्ल्यूडब्ल्यूई रिवील करेगी भाई कि इसने अटैक करा है जेड कारगिल पे, वो सब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई जस्ट होप भाई कि जब भी हो ये जो भी मिस्ट्री अटैकर हो भाई वही जेड कारगिल का रेसलमेनिया अपोनेंट हो, एंड मैं चाहता हूँ कि ये बियांका ब्लेयर ही हो। हालांकि मैं श्योर नहीं हूँ अभी, बाकी देखते हैं क्या होता है। फिलहाल भाई ये कुछ है अपडेट जेड कारगिल को लेके कि 50 कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स है, लेकिन मैक्सिमम सोर्सेज का मानना है कि जेड कारगिल इंजर्ड ही है। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि गोट टांगालोआ को लेकर, टोंगालोआ को लेकर। टोंगालोआ की वापसी कब होगी भाई, गोट भी इंजर्ड है अनफॉर्चुनेटली, गोट कब वापस आएंगे। गोट को लेकर अपडेट निकल के सामने आई है मेल्टजर की, एंड इनका कहना है कि गोट आपको बाहर देखने को मिलेंगे कंपनी से 7 से 8 हफ्ते के लिए, यानी कि वॉर गेम्स मैच में अगर इंजर्ड हुए उसके बाद से 7-8 हफ्ते जाओगे भाई तो अराउंड वही रंबल का टाइम आता है, आपको रंबल के टाइम पे गोट वापस आते हुए दिखेंगे। मुझे लगता है कि रंबल एंट्री होगी जब गोट की तो लोग पागल हो जाएंगे। नंबर 30 पे आना चाहिए टोंगालोआ को, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा सरप्राइज कुछ हो सकता है। मैं तो भाई नहीं देखना चाहूँगा किसी और को वापस आते हुए, मैं तो गोट लोआ को ही देखना चाहूँगा। तो टोंगालोआ अगर वापस आ जाएंगे भाई तो बहुत मज़ा आ जाएगा। बाकी फिलहाल आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर रंबल में वापस आएंगे तो क्या पॉप मिलेगा मुझे वो देखना है। साथ में मुझे ये भी देखना है कि भाई टोंगालोआ के लिए कौन सा थीम यूज़ करा जाएगा। लाइक भाई जस्टिस करो ना, तुमने सोलो को न्यू थीम दिया, जेकब फाटू को दिया, टोंगालोआ को क्यों नहीं दे रहे भाई, टोंगालोआ को भी न्यू थीम देना चाहिए। अगर आप लोग अग्री करते हो भाई से तो कमेंट करना, हम लोग एक पिटीशन निकालेंगे कि टोंगालोआ को भी एक नया थीम सॉन्ग मिलना चाहिए, उनका खुद का थीम सॉन्ग मिलना चाहिए। क्या आप अग्री करते हो भाई मेरी इस डिमांड से, हाँ या फिर ना, लिख के बताना। फिलहाल इनके रिटर्न को लेकर अपडेट है कि आपको 7 से 8 हफ्ते के लिए बाहर देखने को मिलेंगे, उसके बाद आपको देखने को जल्दी आते हुए मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि गोल्डबर्ग के बेटे को लेके, गेजबर्ग बोल लो या फिर गेज गोल्डबर्ग बोल लो, इनको लेके क्या अपडेट है। तो भाई क्या ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आ सकते हैं? देखो ये आएंगे नहीं आएंगे वो तो बात की बात है, ट्रिपल एच इनको लाना चाहते हैं। तो भाई स्पोर्ट्स की रेसलिंग में बिल एप्टर के साथ बात करते हुए गेज गोल्डबर्ग कहते हैं कि ट्रिपल एच ने इनको ऑफर किया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर तुम आ सकते हो। इनसे क्वेश्चन करा गया कि जब आपकी ट्रिपल एच से मुलाकात हुई थी तो क्या ट्रिपल एच ने आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई डील ऑफर की? तो कहते हैं डील तो नहीं, लेकिन हाँ ट्रिपल एच ने मुझे ऑफर किया था कि मैं कंपनी के अंदर आ सकता हूँ डेफिनेटली, एंड अगर मैं चाहूँ तो वो मुझे मौका देंगे। तो हालांकि अभी चाहते नहीं है, इन्होंने खुद से रिवील करके रखा है गेजबर्ग ने कि फर्स्ट प्रायोरिटी इनकी भाई स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं है, वो अपना जहाँ भी जो आई गेस अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फुटबॉल में है वो उसमें ही ध्यान देना चाहते हैं, एंड गोल्डबर्ग भी सेम चाहते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे वो सक्सीड नहीं हुए, तो देन डब्ल्यूडब्ल्यूई तो ऑप्शन है ही है, ट्रिपल एच उसके बाद अपना हैमर यहाँ पे मार सकते हैं।
तो ऐसा कुछ कहना है भाई यहाँ पे गेज बग का। वो WWE के अंदर तभी आएंगे जब उनको लगेगा कि कहीं कुछ नहीं हो रहा, चलो अब यहाँ पे हाथ मार लेते हैं। बाकी फिलहाल ट्रिपल एच ने भाई इनको ऑफर किया, ये भी चीज़ें रिवील करते हैं, तो ये कंफर्म चीज़ है। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि एक और ओरिजिनल प्लान को लेकर, जो कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए थे। एंड ये भाई सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉन्सन रीड को लेकर। तो भाई WWE के प्लान्स थे सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉन्सन रीड के मैच के लिए। ये वाला मैच WWE सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में कराना चाहती थी। आपने ये भी देखा होगा कि रोमन के साइड में तो सेथ फ्रीकन रॉलिंस भी थे, रॉलिंस भी एडवर्टाइज थे। लोग तो चाहते थे कि रॉलिंस रोमन का मैच हो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। अपडेट आई निकल के सामने, यहाँ पे कहना है कि ओरिजिनली मैच प्लान था सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉन्सन रीड का, जो कि इस वाले इवेंट में होना था, लेकिन बिकॉज ब्रॉन्सन रीड अब इंजर्ड हो चुके हैं तो WWE ने भाई इस मैच को कैंसिल किया। एंड अब ये मैच जो है भाई आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसकी जगह आपको मैकिंटायर एंड सेमी ज़ेन का मैच देखने को मिलेगा। तो ये मैच जो कि अनाउंस हो चुका है वो इसीलिए अनाउंस हुआ बिकॉज रॉलिंस एंड ब्रॉन्सन रीड का मैच पुल आउट हो गया इस वाले इवेंट से। तो अब क्वेश्चन है कि क्या जब ब्रॉन्सन रीड वापस आएंगे, जिसमें टाइम लगेगा भाई, रेसलमीनिया के बाद आएंगे, तो क्या WWE ये फ्यूड कंटिन्यू करेगी? मुझे लगता है हाँ। अगर वो रेसलमीनिया के पहले आते तो देन शायद ये फ्यूड नहीं कंटिन्यू होती, लेकिन अब रेसलमीनिया के बाद आएंगे, यानी कि मोस्ट लाइकली रॉलिंस एंड पंक की फ्यूड भाई खत्म हो गई होगी। तो उस टाइम पे वापस आएंगे तो मुझे लगता है देन वापस से इनकी फ्यूड WWE रीन्यू कर सकती है सेथ रॉलिंस के साथ में। हालांकि वो बहुत दूर की बात है भाई, अभी रेसलमीनिया को टाइम है लगभग 5 महीने, लेकिन फिर भी भाई चांसेस हैं कि आपको शायद इनका फ्यूड वापस से WWE कराते हुए दिखेगी जब वापस आ जाएंगे ब्रॉन्सन रीड कंपनी के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अपनी आखिरी स्टोरी है। एंड ये है स्मैकडाउन की प्रीव्यू को लेके। स्मैकडाउन की प्रीव्यू में आपको बता देता हूँ स्मैकडाउन के लिए क्या क्या अनाउंस किया गया है। तो भाई स्मैकडाउन के लिए बहुत सी चीज़ें नहीं है, मतलब 2-3 चीज़ें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है भाई कि आपको बेली वर्सेस चेल्सी ग्रीन का मैच देखने को मिलेगा। ये विमेंस यूएस टाइटल का टूर्नामेंट है। एंड जिन लोगों ने स्पॉइलर देखा हुआ है भाई, मतलब जिनको पता है कि कौन सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में यूएस चैंपियन बनेगी, तो उनको आइडिया है कि यहाँ पे कौन जीतने वाला है। ये वाला एपिसोड टेप नहीं है बाय द वे। इसके बाद मिचिन एंड टिफनी स्टैटन का भी आपको मैच देखने को मिलेगा सेम टूर्नामेंट में। यहाँ इन दोनों में से मैं चाहता हूँ कि टिफनी जीतें, देखते हैं आगे क्या होता है। एंड इसके बाद कार्मेलो हेस एंड इनका मैच है एक मिस्ट्री अपोनेंट के अगेंस्ट। मिस्ट्री अपोनेंट कौन है ये भी सबको मालूम है, जिसने पिछले वीडियो देखी है उसको आइडिया होगा। मैं यहाँ पे स्पॉइल वापस से नहीं करूँगा। अब इसके अलावा केविन ओवंस कोडी तो होंगे ही होंगे, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, वो तो होने भी चाहिए। एंड इनके मैच के लिए मैं एक्साइटेड हूँ सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए। तो ये दोनों फाइनल बिल्ड करते हुए दिखेंगे सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए। बाकी इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके बाद का जो एपिसोड होने वाला है भाई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का, जो कल आपको 14 को देखने को मिलेगा ना, तो इसके बाद का जो एपिसोड होगा 21 तारीख का, वो टेप करेगी WWE इसी एपिसोड में। तो आपको जो भी है भाई स्पॉयलर्स कल ही मिल जाएंगे, तो उसके लिए भी रेडी रहना। हालांकि रोमन एडवर्टाइज नहीं है तो उसके लिए कोई ज़्यादा हाइप नहीं होगा, लेकिन न्यू ब्लड लाइन है तो देखना है कि न्यू ब्लड लाइन आगे क्या करती है। अभी देखना है कि सोलो सीकोवा के लिए नेक्स्ट मूव क्या है। तो ये कुछ अपडेट है भाई इस वाली वीडियो के लिए। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।